हरे कृष्णा दोस्तों मित्रों, आगामी 12 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है। होपफुली आप सब तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैंने भी डिस्कस किया था कि हम क्यों मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव। उसका आज का दूसरा भाग। भगवान भगवद गीता में 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोको महेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। भगवान कहते हैं, यहाँ पे शांति का एक सूत्र देते हैं भगवान। वो शांति के सूत्र में कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसां, मैं सभी यज्ञ आदि तपस्याओं का मैं भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, ये जितना भी लोक है ये सबका मैं महेश्वर हूँ। एक ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक। जैसे कोई भी अगर किसी चीज़ को नियंत्रण करता है तो उनको ईश्वर कहा जा सकता है। लेकिन भगवान क्या है? वो महेश्वर है, अर्थात वो सभी लोगों को नियंत्रण कर रहे हैं। हम हो सकता है एक छोटा परिवार का नियंत्रण करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सभी लोगों को नियंत्रण करते हैं। सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम। फिर भगवान कहते हैं कि मैं जितने भी सर्वभूत सभी जीव का मैं क्या हूँ? सुहृतम, अर्थात उनका परम हितैषी। तो भगवान यहाँ पे मित्र नहीं कह रहे हैं। एक होता है मित्र और एक होता है सुहृत। मित्र अर्थात क्या है कि मेरे जो बंधु है वो खुश रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ भी उसको दे सकता हूँ। मतलब जो देने से वो मेरे बंधु खुश रहेंगे। लेकिन सुहृद का मतलब क्या है? मेरे बंधु का मंगल किस में होगा, तो इसको बोलते हैं सुहृद। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर पीलिया का बीमारी है और उस समय पकोड़ा या मसाला आदि खाने के लिए वर्जित रहता है, लेकिन वो मित्र अगर मुझे कहता है कि भाई बहुत दिन हो गया है, मुझे इच्छा हो रहा है, तू अगर मुझे ये पकोड़ा खिला देगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो हो सकता है मैं उसको खिला दूं, क्योंकि उससे वो प्रसन्न रहेगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। तो ये होता है मित्र। लेकिन सुहृद का मतलब क्या है? नहीं, उसका मंगल इसमें नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगा। तो इसलिए भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का भगवान मंगल चाहने वाले हैं। तो कभी भगवान कुछ दे के भी मंगल करते हैं और कभी भगवान कुछ छीन के भी मंगल करते हैं। जिस प्रकार आप देखिए, जब जो है गोवर्धन पूजा हुआ और इंद्र जो है उससे कोपित हो गए और बारिश कराने लगे, तो भगवान जो है गिरिराज को अपने हाथों से ऊपर उठा लिए और साथ साथ भगवान ने इंद्र का जो अहंकार है उस अहंकार को चूर्ण किए। और ये नहीं कि ये शत्रुता से किए, उस इंद्र के मंगल के लिए भगवान ने उनकी पूजा रोके और पूजा रोके उनके अहंकार को चूर्ण किए। तो इसी प्रकार भगवान हमारी मंगल के लिए कभी कुछ दे भी सकते हैं और कभी कुछ छीन भी सकते हैं, लेकिन हमेशा भगवान हमारे मंगल चाहने वाले हैं। तो इसीलिए आइए दोस्तों, जो
हमेशा हमारा मंगल चाहते हैं। कभी कभी हम जैसे 84 लाख योनि में भटक के आए हैं, तो कभी हो सकता है हम मल के कीड़े बने। उस समय में भी भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे आत्मा के साथ बैठते हैं। वो ये नहीं कहते कि अरे छी, ये तो मल का कीड़ा बना है, मैं इसके हृदय में कैसे बैठूंगा। नहीं, भगवान हमेशा, कभी हम मल के कीड़े बने या कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, कभी गाय बने, इसी प्रकार हम 84 लाख योनि में भटक के आज मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं। तो हमेशा भगवान जो है परमात्मा के रूप में, हमारे हितैषी के रूप में, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं और हमारा मंगल चाहते रहते हैं। तो उन परम भगवान जो कि हमेशा हमारा मंगल चाहते हैं, तो उनका जन्म दिवस है, उनका प्रकट दिवस है 12 अगस्त को। तो आइए हम भव्य रूप से उन परम भगवान का, जो कि हमारा हमेशा मंगल चाहने वाले सुहृद सर्वभूतानां, उन परम भगवान का हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव, उनका जन्म दिवस, उनका जो प्रकट दिवस को हम भव्य रूप से मनाएं। हरे कृष्णा।